पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। लॉकडाउन के बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो क्या होगा पंचायत चुनाव का भविष्य? क्या है बड़ा अपडेट? राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पिछले महीने 21 तारीख को पंचायत चुनाव की अधिसूचना की घोषणा की बात कही जा रही थी कि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी और इन 15 दिनों में एक समीक्षा करने की बात कही जा रही थी। लेकिन इसी बीच बिहार में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया है। तो पंचायत चुनाव का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? पंचायत चुनाव होगा कि नहीं होगा, यह लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग का तत्काल अभी क्या गतिविधि चल रही है, पंचायती राज विभाग क्या कह रहा है, अब बिहार सरकार की प्राथमिकता क्या है, पंचायत चुनाव करवाना प्राथमिकता है कि महामारी रोकना प्राथमिकता है। इन सारे बातों को, सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आज उसकी बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राज्य में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दिया गया है। इस मंगलवार को, पिछले दिन मंगलवार को 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। उससे पहले पंचायत चुनाव के लिए जो 21 तारीख को 15 दिनों के लिए कहा गया था कि 15 दिनों के बाद अधिसूचना जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर हम निर्णय लेंगे और इसी बीच हम समीक्षा भी करेंगे कि पंचायत चुनाव कैसे करवाया जाए। लेकिन इसी बीच, जबकि अभी 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं, इसी बीच 5-6 दिन पहले ही बिहार में लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन में जो नियम बनाए गए हैं वो करीब करीब सारी सरकारी कार्यालय बंद हैं। कुछ कार्यालयों को छोड़कर, जैसे स्वास्थ्य हो गया, पुलिसिंग हो गई और जो जरूरी डीएम कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय खुल रहे हैं, वो भी कोविड के लिए जो दिशा निर्देश है उसे पालन करवाने के लिए। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की क्या स्थिति है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को खोलने का परमिशन नहीं दिया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यालय जब बंद रहेगी तो जो तैयारी की गतिविधियां थी वह भी बंद रहेंगी। वैसे कार्यालय सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग के बहुत सारे कर्मचारी बीमार हैं, उनमें से बहुत से लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी आया है। तो ऐसे ही स्थिति में जो तैयारी चल रही थी, तैयारी की गतिविधियां बिल्कुल ठप है। हल्की फुल्की जो भी तैयारी चल रही थी, अगर तैयारी पूरी भी कर ली जाती है तो राज्य निर्वाचन आयोग के सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि जिला पुलिस जो भी है, चाहे राज्य की पुलिस है, वह कोरोना गाइडलाइन की पालन करवाने में व्यस्त रहेगी, तो चुनाव करवाना मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि मानसून का दस्तक दे चुका है। पिछले दिनों बारिश भी हो रही थी और 15 दिनों के बाद जो चाहे महीने की शुरुआत में मानसून की दस्तक हो जाएगी तो पूर्वी और उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, बाढ़ जैसे माहौल हो जाते हैं, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। ऐसे में यह चुनाव करवाना खासा मुश्किल होगा। तो ऐसा माना जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो बिहार पंचायत फिलहाल अभी टल चुका है और यह तब तक चलेगा जब तक यह लॉकडाउन की अवधि बढ़ती रहेगी और जो बिहार में जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप चल रहा है वह महामारी रुकने तक ऐसे लगता है कि यह चुनाव अभी नहीं हो पाएगी। चुनाव की तैयारियां भी, गतिविधियां सीमित कर दी गई। जो पहले मैंने बताया था कि चुनाव ईवीएम के लिए दूसरे राज्यों को पत्र लिखा गया था और वहां से ईवीएम आ रहे थे, तब ईवीएम की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरे राज्यों से मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की जा रही है, वही आएगी। और समय का नजाकत भी है, समय का तकाजा भी यही है कि अभी उन्हीं सब चीजों की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरण की जरूरत है, दवाएं की जरूरत है। चुनाव तो टलना तय है क्योंकि सरकार की पूरी मशीनरी कोविड के गाइडलाइन पालन करवाने में लगा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह चुनाव शुरू से ही टलते जा रहा है। मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर, मल्टी पोस्ट ईवीएम की मांग को लेकर अगर नहीं मानी गई तो सिंगल पोस्ट ईवीएम पर चुनाव करवाने के पर लोग राजी भी हुए, तो फिर बीच में यह कोरोना आ गया और यह पंचायती चुनाव
चलता जा रहा है। तो दोस्तों यह थी ताजा अपडेट जो मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं और जो राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे है। तो दोस्तों एक जानकारी आपको कैसी लगी और आप कमेंट में बताइएगा चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि पहले कोविड से सुरक्षा जरूरी है, यह जरूर बताइएगा। अगर चुनाव होना चाहिए तो आपके मन में क्या आइडिया है, किस तरीके से चुनाव करवाया जा सकता है, उसको भी लिखिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त अभय कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम।